तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केयर ऑफ पेशेंट विथ ऑस्टोमियस या फिर इसको बावेल डाइवर्जन प्रोसीजर भी बोलते हैं। तो देखिए ये फंडामेंटल एलिमिनेशन नीड में आपके सिलेबस में और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर ही इससे है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले ये है क्या। ऑस्टोमियस का मतलब होता है कि एब्डोमेन में एब्डोमेन का जो ऊपर लेयर है उसमें छेद करना, होल क्रिएट करना, उसको उस प्रोसीजर को ऑस्टोमियस बोलते हैं। तो देखिए इसी में आता है, आप कोलोस्टोमी का नाम सुने होंगे, तो वही कोलोस्टोमी को ही यहाँ पे ऑस्टोमियस बोल रहा है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो केयर आप कैसे कीजिएगा जिस पेशेंट को ऑस्टोमियस हुआ है। तो सबसे पहले है, और देखिए यहाँ पे लिखा है बावेल डाइवर्जन प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि बावेल जो है वो ऐसे एनस या रेक्टम, जो भी रेक्टम एनस से निकलता था, अब वहाँ से ना निकल कर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसके रास्ता को डाइवर्ज किया है। मतलब उसको नहीं सुने कि डाइवर्ज करना मतलब भुला देना है ऐसा कुछ, वहाँ से हटा के कहीं और पे होल क्रिएट करके और वहाँ से फिशेज जो है वो बाहर निकालना ही मतलब डाइवर्जन प्रोसीजर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग कोलोस्टोमी देख लेते हैं, और ऑस्टोमियस में ही कोलोस्टोमी आया क्योंकि इसमें मतलब एब्डोमेन में होल क्रिएट करना। तो कोलोस्टोमी वही है कोलोन में, जैसे कि ये हमारा ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें एसेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन और रेक्टम एनस आता है। तो इसी जगह पे होल क्रिएट किया जाता है ताकि फिशेस यहाँ से ही निकल सके। और ऐसा कैंसर वाले पेशेंट या फिर जिसका प्रॉब्लम हो चुका है उसको किया जाता है। तो कोलोस्टोमी क्या है, कोलोन में जो भी होल क्रिएट करना वहाँ पे सर्जरी करना। कोलोस्टोमी इज एन ऑपरेशन इज इन विच आर्टिफिशियल ओपनिंग इज मेड into the colon on the anterior abdominal wall, permit the scap fishes and flatus। मैं पहले ही आपको बताई कि यह एक ऑपरेशन किया जाता है एब्डोमिनल के ऊपर वाल में, जिससे कि फिशेस और फ्लैटस जो है बाहर निकलते हैं। फ्लैटस मतलब गैस होता है, आपको पता होना चाहिए। टाइप्स कितने हैं कोलोस्टोमी को, तो टेम्परेरी एंड परमानेंट एंड कोलोस्टोमी। तो एक है कि टेम्परेरी किया जाता है जो कि कुछ समय के लिए, उसके बाद जो है वो मतलब हटा दिया जाता है। लेकिन परमानेंट का मतलब है कि मतलब उसको सब दिन अब उसी तरह से करना है जहाँ से होल क्रिएट हुआ वहीं से। टेम्परेरी का मतलब है कि इमरजेंसी कंडीशन में आया, पेशेंट को सर्जरी हुआ, वहाँ से किया गया, फिर वो ठीक हो गया तो फिर अपना जो भी नॉर्मल है वही प्रोसीजर चल रहा है। फिर डबल बैरल्ड कोलोस्टोमी एंड एंडोस कोलोस्टोमी, इसको में देखिए क्या होता है कि दो जगह पे जो है वो मतलब कोलोस्टोमी किया जाता है। इंटेस्टाइन में दो जगह होल क्रिएट किया जाता है और मतलब यहाँ दो जगह से फिशेस निकलते हैं। सबका अपना पर्पस होता है, फिजिशियन डिसाइड करते हैं। और इंड कोलोस्टोमी का मतलब है कि एकदम पूरा इंड में, जैसे सिग्मोइड कोलोन हो गया, यहाँ पे इंड में कोलोस्टोमी किया जाएगा। और वेट कोलोस्टोमी और एक ड्राई कोलोस्टोमी होता है। इसमें मतलब ये भी इसका टाइप्स है जो कि फिजिशियन डिसाइड करते हैं। ये सब पे आपको नहीं ध्यान देना, आपको केयर करना है। जब उसको कोलोस्टोमी हुआ तो केयर कैसे आप कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देख लिए कोलोस्टोमी क्या होता है। अब हमें केयर करना है, तो अब हम अच्छे से नर्स है तो हम अब केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे करना है। तो इस ऑस्टोमियस जब होता है तो केयर प्रोवाइड करने के लिए दो तरह से किया जाता है। पहले तो उसका कोलोस्टोमी हो चुका है तो आप परफॉर्म कीजिएगा केयर को, और एक जो है वो कोलोस्टोमी इरिगेशन किया जाता है, जो आगे देखेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है साफ करना, और ये एस है नहीं मतलब ये होइएगा। कोलोस्टोमी इरिगेशन एंड ये दोनों देख लेंगे हम लोग। और जब भी आपका एग्जाम में आएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा या फिर सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, तो आपको इसी तरह से लिखना है। बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन रहे, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। तो फर्स्ट देखेंगे परफॉर्म कोलोस्टोमी केयर। आप कोलोस्टोमी केयर कैसे कीजिएगा, अगर उसको, क्योंकि मतलब केयर करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे लीकेज ना हो, ये सब देखना रहता है। तो हॉस्पिटल में आप केयर कीजिएगा, अगर वो घर में तो उसके घर वाले केयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन बाय रेगुलर एम्पैटिक ऑफ कोलोस्टोमी बैग एंड क्लीनिंग ऑफ कोलोस्टोमी साइट। देखिए कोलोस्टोमी केयर में क्या होता है, जब भी कोलोस्टोमी होता है ना तो एक बैग स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो बैग लगा दिया जाता है जिसमें क्या स्टूल आते रहता है, और वो
उसी को मतलब देखना है कि बैग कहीं लीकेज तो नहीं ना हो रहा है, या फिर कोलोस्टोमी साइड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहाँ पे कलर देखा जाता है, जैसे कि पिंक कलर हो तो नॉर्मल माना जाता है, और अगर ब्लैक हो ये सब हो तो एबनॉर्मल माना जाता है, जो कि फिजिशियन को बताया जाता है कि ऐसा इसका कंडीशन है। अगर इसका पर्पस देखें कि क्यों आप कोलोस्टोमी केयर कीजिएगा, आप कुछ मतलब किसी भी चीज़ कर रहे हो तो क्या आपका पर्पस है, तो है इसका टू प्रिवेंट लीकेज। पहले भी देखिए कि जो बैग लगा हुआ है वो लीकेज तो नहीं ना कर रहा है, या फिर टू प्रिवेंट एक्जोरिएशन ऑफ स्किन एंड स्टोमा। एक्जोरिएशन का मतलब होता है खरोच, कि कहीं किसी वजह से वो बैग की वजह से या फिर किसी वजह से खरोच तो नहीं ना आ गया स्किन पे या फिर स्टोमा के पास। या फिर और पर्पस क्या हो सकता है, टू ऑब्जर्व स्टोमा एंड सराउंडिंग स्किन, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको कलर देखना है, और उसके सराउंडिंग स्किन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना वो देखना है। अब आपको आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए, जो भी जब आप कोलोस्टोमी केयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए डिस्पोजेबल कोलोस्टोमी बैग, जो कि मतलब कि कभी कभी देखिए ये हम लोग प्रोसीजर में देखेंगे, कभी कभी हटा भी देना रहता है और कभी कभी उसी को खाली करना रहता है जब भर जाता है तो अगर आपको हटाना है तो एक कोलोस्टोमी बैग चाहिए ताकि आप लगा सके विथ क्लैम्प आप जानते होंगे जिससे बंद किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोमा मेजरिंग गाइड। स्टोमा मेजरिंग गाइड आपके पास होना चाहिए, जो कि मेजर करता है कि कहीं होल ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये सब आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट होना चाहिए जिससे लगाया जाता है, प्रोसीजर में समझिएगा। और जब भी मैं कोई भी वीडियो में बताती हूँ तो आपको इक्विपमेंट, जब आप प्रोसीजर पढ़ते हैं ना तो खुद आपको पता चलता है इक्विपमेंट क्या है और कैसे यूज होता है। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो उसे प्लीज़ देखिए, नीमा हो गया, बाउल बास हो गया, ये सब मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ, तो वो वीडियो भी आप देखिए। और बहुत अच्छा आपको यूनिवर्सिटी के लिए भी कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट रहता है। नेक्स्ट है स्किन बैरियर आपके पास होना चाहिए, एक प्लास्टिक टाइप का होता है और ये चिपकाया जाता है स्टोमा पे, जो कि चिपक जाता है। बेड पैन विथ कवर होना चाहिए। बेड पैन का भी आप वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है, क्योंकि आपके प्रोसीजर एंड सिलेबस दोनों में है कि बेड पैन क्या होता है तो वो और क्यों यूज किया जाता है, पूरा इसका मैं अपने चैनल पे डालूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो बेड पैन होना चाहिए ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल उसमें डाल सके। क्लीन ग्लव्स होना चाहिए, ग्लव्स तो ज़रूरी ही है, टॉवेल होना चाहिए। प्रोसीजर इसका क्या होगा, प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन। सबसे पहले आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो हैंड वॉश कर लीजिए। देखिए नॉर्मल चीज़ मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना चाहती हूँ, और आप ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि आप पहले से मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। सबसे पहले आप हैंड वॉश कर लीजिएगा, आप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये सब नॉर्मल है, आप अपने से लिख लीजिएगा। लेकिन फिर क्या करना है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, कौन कौन सा, फाउलर पोजीशन हो गया, सेमी फॉलोअर पोजीशन हो गया, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन हो गया। और जिसको मैं अंडरलाइन करती हूँ उसको आप प्लीज़ ध्यान रखिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, बिकॉज आप जहाँ भी है बीएससी नर्सिंग से आपका भी मतलब ये सपना होगा कि हम नॉट सेट निकालें या फिर नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके और गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो आपका बिल्कुल ये सपना सच हो सकता है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मैं, और आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं फंडामेंटल जब भी पढ़ाती हूँ तो उसमें अंडरलाइन करती हूँ, उसमें एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाती हूँ। अभी तक 300-400 में एमसीक्यू डाल चुकी हूँ, तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए एंड अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अपने ड्रीम को मतलब साकार कीजिए। नेक्स्ट है इम्पैटी द पार्शियल फील्ड अप्लायंस इनटू द बेड पैन इनटू द ड्रेनिंग पाउच। मैं बताई थी ना कि जब भी आप इक्विपमेंट प्रोसीजर में देखिएगा आप समझ में आ जाएगा। बेड पेन क्यों लिए थे, तो जो पार्शियली फील्ड बैग है वो बेड पेन में निकालेंगे अगर ड्रेनेज पाउच है तो। रिमूव द अप्लायंस स्लोली बिगिनिंग एट द टॉप व्हील कीपिंग द एब्डोमिनल स्किन टॉट यूज वार्म ऑफ अधेसिव सॉल्वेंट फैसिलिटेट रिमूव। देखिए कुछ नहीं बोल रहा है कि जब वो चिपका हुआ रहता है जो कि स्किन बैरियर है उसको टॉप से निकालते हैं, और टॉट मतलब होता है लचीलापन, मतलब ऊपर से खींचेंगे, और अगर वो सट चुका है तो वार्म वाटर का यूज करके और वहाँ से रिमूव करेंगे, ताकि देखते हैं कोई भी चीज़ सट जाता है तो उसको पानी से ये करने पे थोड़ा सा नमी आ जाता है तो अच्छे से वो निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज टिश्यू पेपर टू रिमूव एनी एक्सेस स्टूल द स्टोमा, कवर द स्टोमा विथ गॉज पैड। अगर स्टोमा के ऊपर ऐसे होल, स्टोमा मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये होल होता है, तो वही होल है। होल के किनारे या फिर होल के पास कोई एक्सेस स्टूल आया है तो उसको गॉज पैड से आप पोंछ दीजिए। जेंटली वॉश एंड पैड ड्राई द पेरीस्टोमल स्किन माइल्ड सॉफ्ट एंड क्लीन एजेंट यूज अकॉर्डिंग टू एजेंसी। जैसा वहाँ का एजेंसी है उसके मतलब वहाँ का
का साफ़ करना है, चाहे आप सॉप लीजिए, माइल्ड सॉप से उसको साफ़ कर दीजिए, जेंटली वॉश करना है ताकि उसको मतलब ये ना हो, कोई इरिटेशन ना हो। फिर उसको असेस द अपीयरेंस ऑफ पेरिस्टोमल एंड स्किन स्टोमा मोस्ट रेडिश पिंक कंसीडर नॉर्मल। देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ और ये नॉर्सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टोमा का नॉर्मल कंडीशन आप कब मानिएगा। तो रेडिश पिंक जब रहता है स्टोमा का अपीयरेंस, तो उसको जो है वो नॉर्मल मान जाते हैं कि हाँ अच्छे से यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है। वही ब्लैक हो जाता है ना तो माना जाता है कि ब्लड सप्लाई जो है स्टॉप हो जाता है, फिर फिजिशियन उसका प्रॉपर इलाज करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर अप्लाई टाइप ऑफ स्किन बैरियर, वही जो चिपकने वाला था वो स्टोमा के पास चिपका दिया जाता है और फिर ऊपर से बैग को चिपकाया जाता है। और फिर जिंक ऑक्साइड वाला भी हम लोग देखे थे इक्विपमेंट में, जो कि रिक्वायर्ड अलाउ टू पेस्ट 1 to 2 मिनट, उसके ऊपर लगाना है जिंक ऑक्साइड को और 1 से 2 मिनट वो पेस्ट के लिए फिर मतलब इंतजार आपको करना है। अप्लाई द स्किन बैरियर आपको लगाना है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड आप पहले लगाए थे, यहाँ पे अब आप ये स्किन बैरियर लगाइएगा। प्लेस बैरियर एंड पाउच ओवर द स्टोमा। अब जो भी बैरियर है या फिर पाउच है जिसके जो बैग है ये इसके ऊपर हम बोले थे कि दोनों साइड इसका चिपकने वाला होता है तो चिपका दीजिएगा। अब डिस्पोज ऑफ यूज ऑल इक्विपमेंट प्रोसीजर ख़त्म हुआ तो आप ऑब्वियसली मतलब डिस्पोज कीजिएगा, जितना भी ऑल इक्विपमेंट है जो रीयूजेबल है उसको यूज़ कीजिएगा। और हाँ, इसमें आप आफ्टर केयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे बना के खुद से, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको कंटेंट चाहिए होता है। तो आफ्टर केयर लिख के आप लिखिएगा डिस्पोज ऑल इक्विपमेंट, हैंड वॉश, मेंटेन, मतलब जो भी रिकॉर्ड में है उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। ये सब आप लिख सकते हैं आराम से। एंड नेक्स्ट है कि पहले ही आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊंगी, ये जो प्रोसीजर हम लोग देखे उसमें न्यू बैग जो है वो वहाँ पे यूज किया गया। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं है कि हर बार न्यू बैग ही यूज किया जाता है। जो कोलोस्टमी बैग है वो उसको कभी कभी जो भरा है उसको निकाला भी जाता है, तो वो कैसे केयर कीजिएगा। तो इम्पैटी कंटेंट इनटू बेड पैन और टॉयलेट, रिंस पाउच विथ टैपिड वाटर। देखिए कुछ नहीं है, अगर वो भरा हुआ है, आधा पार्शियली भरा हुआ है, तो आप जो है उसको मतलब बेड पैन में उसको निकालिए और उसको फिर वाटर से धो दीजिए ताकि गंदा मतलब जो भी ऑर्डर है उसका ख़राब ना हो और फिर इन्फेक्शन ना फैले। फिर उसको लोअर तक मतलब जो भी ऐसे बैग लगा हुआ है उसको 2 इंच तक नीचे तक पोंछना है आपको टॉयलेट टिश्यू से, ताकि ये भी इन्फेक्शन से ही बचाता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। इंस्टिल डिओड्रेंट इन अ बैग एंड अनकफ द एज ऑफ द पाउच एंड अप्लाई क्लैम्प। मतलब वही बोल रहा है कि पहले आप अनकफ कीजिए वहाँ से, फिर उसको निकालिए और मतलब क्लैम्प कर दीजिए। रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट एवरी 4 आवर फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड फॉलोइंग सर्जरी। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोल रहा है ना कि मतलब जब फर्स्ट 3 डे सर्जरी सर्जरी हुआ और 4 डे तक आप मतलब 3 डे तक 3 या 4 डे तक आप मान सकते हैं, हर 4 आवर पे उसका इनटेक आउटपुट चेक करना है कि कितना इनटेक किया था, कितना आउटपुट हुआ है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग केयर देख लिए कि कोलोस्टोमी का केयर कैसे करना, तो बहुत ही आसान था कि कैसे कैसे बैग हटा के उसको कैसे अप्लाई करना है, बस वही केयर हो गया। और नेक्स्ट क्योंकि कोलोस्टोमी हो जाता तो डॉक्टर तो कर देते, उसके बाद नर्स का ही काम होता है उसका केयर करना, तो इसीलिए हमारे सिलेबस में और इसे पढ़ना जरूरी है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोलोस्टोमी इरीगेशन, जो कि ऑस्टोमियस केयर में ही आता है। मतलब इरीगेशन का मतलब होता है साफ करना। कोलोस्टोमी तो हम लोग देखें कि स्टोमा क्रिएट करना, कोलोन में स्टोमा का मतलब होता है होल क्रिएट करना कोलोन में, तो इरिगेशन का मतलब होता है साफ करना। कुछ लिक्विड डाल के उसको इरिगेट किया जाता है। ये हम लोग इनीमा में बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो देखिए क्या बोलता है कि कोलोस्टोमी इरिगेशन सिमिलर टू एन एनीमा इन अ फॉर्म ऑफ स्टोमा मैनेजमेंट। ये इनीमा के जैसा ही है। इनीमा वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैं समझाई हूँ। इनीमा में भी क्या होता था कि लिक्विड को डाला जाता था और फिर निकलता था जो भी वहाँ पे फिकल मटेरियल है, मतलब वो हार्ड हो चुका है तो सॉफ्ट होकर निकलता था। इसमें भी डाला जाता है और वहाँ पे जो भी मतलब जैसे कि क्यों इरिगेशन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब अब स्टॉम मतलब कि फिशेज जो है वो कभी कभी एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिससे कि नहीं आ पाता, प्रॉब्लम होता है, तो इरिगेशन करना पड़ता है। इसका पर्पस क्या है, टू एस्टैब्लिश रेगुलर
रेगुलरिटी ऑफ इवैक्यूएशन। हम लोग देखें कि होल जो क्रिएट किए थे, अगर इरिगेशन नहीं किया था तो जाम हो जाता है, तो इवैक्यूएशन मतलब बाहर निकलना, फिशेस बाहर नहीं निकल पाएगा, वो जाम हो जाएगा। तो इसको इसीलिए करते हैं कि जब इरिगेशन करेंगे तो वो रेगुलरिटी जो है वो बना रहेगा, होल जो है वो साफ़ रहेगा, वहाँ से कचरा जो भी है निकल जाएगा, तो वो अपने से मतलब फिशेज जो है आता रहेगा। टू क्लीन द इंटेस्टाइनल ट्रैक टू गैस म्यूकस एंड फिशेस, वही क्लीन करेंगे जो भी वहाँ पे होल के थ्रू, वहाँ पे इंटेस्टाइनल ट्रैक ही तो है, लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो उसको मतलब जो भी गैस वहाँ पे या फिर म्यूकस है, फिशेस है, उसको बाहर निकालेंगे। टू प्रिवेंट एक्सक्वारिएशन है ऑफ द स्किन अराउंड स्टोमा, बताई थी मैं पहले भी आपको, इसका मतलब खरोच होता है। एक्सक्वारिएशन मतलब उसको मतलब यहाँ पे कोई लेजन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी स्टोमा के अराउंड इसको करते हैं, क्या था, कोलोस्टोमी इरिगेशन को। तो कोलोस्टोमी जब करते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन कौन सा यूज़ किया जाता है, तो नॉर्मल सलाइन जो कि NS बोलते हैं, प्लेन वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रीलिमिनरी असेसमेंट, देखिए कंटेंट के लिए मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे से कंटेंट देती हूँ। तो आपको अगर वीडियो से हेल्प मिल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यूट्यूब में खुद मुझे जब पढ़ना होता था तो मैं देखती थी तो नहीं मिल पाता था, मतलब कहीं पे कुछ ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, कंटेंट नहीं हो पाता था। इसीलिए मैं सोची कि मतलब कंटेंट तो पूरा होना चाहिए, ताकि जो भी देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। चेक द डायग्नोसिस एंड पर्पस ऑफ इरिगेशन, ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये बहुत कॉमन है कि पहले आपको चेक करना है जो भी उसका डायग्नोसिस है, क्यों इरिगेशन दिया जा रहा है, वो पर्पस देखिए, डॉक्टर का ऑर्डर देखिए, चेक द टाइप ऑफ कोलोस्टोमी डन, क्योंकि कोलोस्टोमी कई प्रकार का होता है, हम लोग देखे थे, डबल भी था, फिर वेट था, ड्राई था, या फिर कई टाइप के देखे थे, वो आपको चेक कर लेना है। और श्योर करना है कि प्रॉक्सिमल है या फिर डिजिटल लूप ऑफ कलर्स, उसका कलर्स भी देख लेना है। और चेक द आर्टिकल अवेलेबल इन यूनिट, ये भी हर प्रोसीजर में जो है वो कॉमन है कि आर्टिकल आपको चेक करना है कि पेशेंट यूनिट में है या नहीं अवेलेबल। और प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, ये भी मतलब आप हेडिंग डालिएगा, मतलब प्रिपरेशन करना है पेशेंट और इन्वायरमेंट को, तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट गाइज कॉमन रहता है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए अभी तो मेक द पेशेंट सीट ऑन चेयर इन द बाथरूम, ये तो इस प्रोसीजर के लिए मतलब स्पेशल है कि मतलब उसको चेयर पे बैठाना है, हो सके तो बाथरूम में, और प्रोवाइड प्राइवेसी करना है। अब ये देखिए हर चीज़ में कॉमन है, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसमें हमको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। तो अब इस तरह का कोलोस्टोमी से है तो आपको प्राइवेसी तो प्रोवाइड करना ही है। क्लीन द स्किन अराउंड द स्टोमा विथ अ क्लीन कॉटन सर, अब स्टोमा के अराउंड जो है वो क्लीन कर देना है स्किन को। अब आर्टिकल्स आपको कौन कौन सा चाहिए, बहुत ईजी है। एक बैग चाहिए होता है जो कि IV स्टैंड पे लग जाता है। IV स्टैंड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं पहले भी आपको मैं बता दूं कि इसका 18 इंच आपको वाइबा में ही कई बार पूछा जाएगा आपसे, 18 इंच होता है इसका हाइट, वहाँ पे लगा दिया जाता है। फिर एक ट्यूब के साथ एक कैथेटर रहता है, उसको स्टोमा में डाल के और यहाँ से सॉल्यूशन जाता है और फिर वो कुछ देर के बाद बाहर आता है, तो उसी को हम लोग देख लेंगे, मतलब उस प्रोसीजर में देखेंगे। और आर्टिकल उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इरिगेशन कैन चाहिए जो कि IV स्टैंड पे रहेगा, और विथ ट्यूबिंग चाहिए, क्लैंप चाहिए जो कि उसको मतलब जब हमें लगे कि हाँ अब रोकना है तो वो क्लैंप लगा देंगे। एंड कैथेटर, यहाँ पे कैथेटर रहता है जो इंसर्ट किया जाता है। फिर IV स्टैंड हो गया जो कि हम लोग देखे थे इतना इंच का होता है। अ जग विथ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 100 to 105 डिग्री सेल्सियस, तो एक जग होना चाहिए जिसमें सॉल्यूशन में क्या जो हम लोग देखे थे नॉर्मल सलाइन या फिर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है वो 100 से 105 डिग्री होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल जेली होना चाहिए ताकि कैथेटर के पॉइंट पे लगा सके। क्लीन कॉटन स्वैब होना चाहिए आपके पास। किडनी ट्रे होना चाहिए ताकि डिस्कार्ड कर सके। ड्रेसिंग प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट होना चाहिए। फिर मेकिंग टोज होना चाहिए। बकेट होना चाहिए ताकि बकेट में वो जो भी आए वो निकल सके, मतलब यहाँ से इरिगेट कीजिएगा तो फिर वहाँ से क्लोन से आता है और बाल्टी में इरिगेट होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीजर देखते हैं।
क्या है, तो प्रोसीजर तो आप समझ ही चुके होंगे कि फिल द इरिगेशन कैन, जो भी सॉल्यूशन उसको फिल कीजिए कैन में विद द सॉल्यूशन एंड हैंड इट एंड रिक्वायर्ड हाइट पे आप टांग दी जाए भी स्टैंड पे। एक्सपेल द एयर को एक्सपेल करना है, चाहे आप इनीमा दे रहे हो या फिर कुछ भी दे रहे हो या फिर इंजेक्शन दे रहे हो, आपको एयर नहीं रखना है क्योंकि बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है अगर एयर चला गया तो। यूनिट कोलोस्टोमी बैग एंड रिमूव द ड्रेसिंग, मतलब कोलोस्टोमी बैग मतलब अब आप दे रहे हैं तो वहाँ पे जो भी ड्रेसिंग किया हुआ था पहले से उसको आपको रिमूव करना होगा। इंट्रोड्यूस द कैथेटर हम लोग देखे थे, स्क्रीन पे भी मैं आपको पूरा इक्विपमेंट शो की हूँ तो आप देखे होंगे। इंट्रोड्यूस द कैथेटर थ्रू द टीट एंड द टिप ऑफ द कैथेटर, लुब्रिकेट विथ वाटर जेली, कैथेटर को लुब्रिकेट करके उसको इंट्रोड्यूस करना है। पोर सम सॉल्यूशन ऑस्टोमा, छिड़कना है पहले कुछ सॉल्यूशन को ऑस्टोमा पे ताकि वहाँ पे नमी आ सके। इंट्रोड्यूस कैथेटर इनटू द ऑस्टोमा अबाउट 4 इंचेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। 4 इंच कैथेटर को इंसर्ट करना है, आपसे पूछा जाता है कितना आप कैथेटर को स्टोमा में इंसर्ट कीजिएगा, तो 4 इंच। डू नॉट यूज एनी फोर्स आपको नहीं अप्लाई करना है, बस हल्के से ऐसे इंसर्ट करना है। अलाउ द सॉल्यूशन टू पास स्लोली इन्वॉल्विंग 20 मिनट तक स्लोली वो जो सॉल्यूशन है उसको आपको पुश करना है, ये नहीं कि एकदम से आप दे दिया, ऐसा नहीं होता है। फिर इसको क्लैम्प कर देना है। अब ख़त्म हो चुका है तो अब क्लैम्प कीजिएगा, जो भी यहाँ पे क्लैम्प रहता है ट्यूब में वो ऐसे मतलब हो गया ताकि सॉल्यूशन जाना रुक सके। और रिमूव द कैथेटर फ्रॉम स्टोमा, डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम ट्यूबिंग एंड प्लेस इन केट्रे, यानी किडनी ट्रे। अब वो हो चुका है, फिर वो आ जाता है बाहर से ऐसे खूब मतलब जो भी कचरा है वो बाहर आता है, बाल्टी में ले लिया जाता है और रिमूव। और इसके लिए एक मतलब ऐसा इक्विपमेंट भी होता है कि वो सीधा बाथरूम में चला जाता है, तो आप हॉस्पिटल में देखिएगा या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और फिर रिमूव करना है कैथेटर को और डिस्कनेक्ट करके किडनी ट्रे में। वेट फॉर द रिटर्न फ्लो आएगा, उसके लिए आपको वेट करना है। और फिर पोस्ट प्रोसीजर केयर भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब पोस्ट प्रोसीजर केयर में मैं बहुत कम लिखूँगी इसलिए कि आपको कॉमन सेंस अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से होगा कि हमें क्या क्या लिखना है। जो भी इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं लिखी हूँ। और क्या कीजिएगा, आप हैंड वॉश कीजिएगा, जो भी आपको मिला उसको डिस्कार्ड कीजिएगा, मतलब जो भी आया वहाँ से। ऐसे तो सीधा वॉशरूम में ही एक पॉज रहता है जिसके थ्रू चला जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको डिस्कार्ड करना है और रिकॉर्ड कीजिएगा। लेकिन इसमें स्पेशल क्या करना है, अप्लाई क्लीन ड्रेसिंग और इंसिजन एस्पेक्ट टेक्निक का यूज करना है। एसेप्टिक टेक्निक जो कि इन्फेक्शन थोड़ा सा भी नहीं फैलना चाहिए, सर्जिकल प्रोसीजर है तो आपको एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए। ग्लव्स मास्क से पूरा ग्लव्स आप लगाए रहिए। ये हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। तो आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सिटी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाई होंगी, नोट्स बनाए आपके लिए। तो आपको हेल्प मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।